हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी डिपार्टमेंट पावर ग्रिड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की वेम्पर वैकेंसी रिलीज कर दी जा चुकी है। गाइस, आपको पता है कि इंडिया में कई सारे पीएसयू कंपनी है। इनमें से जो सबसे बड़ी पीएसयू होती है वो महारत्ना में लिस्टेड होती है, और इंडिया में सबसे बड़ी महारत्ना पीएसयू कंपनी है वो है एनटीपीसी। लेकिन जितनी सारी सुविधा आपको पावर ग्रिड देती है उतनी एनटीपीसी प्रोवाइड नहीं करती है। सो पावर ग्रिड इंडिया का रॉयल जॉब्स प्लेटफॉर्म माना जाता है। तो यहीं पर परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज मैसिव अपॉर्चुनिटी। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, मौका मत छोड़ना। जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है, अगर आपके किसी भी करीबी है या फिर कहीं पर वीडियोस देख रहे हैं, एक बार लाइफ उसकी पता कर लेना यार। रॉयल लाइफ होती है वो सब की। जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर मैं बता दूं, बम्पर वैकेंसी है 425 पोस्ट पर, क्योंकि पावर ग्रिड में जब भी वैकेंसी आती है 20, 25, 30 वैकेंसी निकलती है, और इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकली है हर एक रीजन सेक्टर से फॉर 425 पोस्ट पर। तो ज़रूर अप्लाई करें। चलिए, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज सब कुछ रिलीज़ कर दी गई है। हम स्टेप बाय स्टेप टोटली डिस्कस करेंगे क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होने वाला है, कौन कौन सी ब्रांच के लिए पोस्ट रिलीज़ की गई है, किस रीजन में कौन सी ब्रांच के लिए वैकेंसीज है, अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी कंडीशन और सैलरी स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। शुरू करते हैं वीडियोज़ को। इससे पहले रिक्वेस्ट होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और जितने भी स्टूडेंट हैं, आप अपना ब्रांच जरूर कमेंट करके बताएं, और बताएं ड्रीम जॉब कितनी है। साथ में ये भी बताएं कि इंडिया में जो महारत्ना है उसमें टोटल कितने कंपनी अभी लिस्टेड है। देखते हैं कितने स्टूडेंट पढ़ने निकले वाले हैं स्टूडेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज, अभी कुछ दिन पहले ही वैकेंसी निकल चुकी थी इसकी, और ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशंस के जरिए वैकेंसीज आउट की थी, जो कि मैंने अभी बताया था। फाइनली इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, और काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में हम बात करने वाले हैं। उसमें तो सिर्फ पोस्ट की जानकारी दी गई थी, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं इसमें हम बात करने वाले हैं। वैकेंसीज है, देख सकते हैं, टोटली रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग फॉर इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तीन ही ब्रांच के लिए वैकेंसीज है। एक्स्ट्रा कोई भी ब्रांच वीडियोस को देख रहा है तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट होते हैं वो लेटरल एंट्री से काफ़ी सारे कैंडिडेट डिप्लोमा करते हैं, वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। सो गाइस, अगर आपने लेटरल एंट्री से डिप्लोमा कर रखी है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं डिटेल में बात करूँगा इसमें। सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। पावर ग्रिड महारत्ना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पीएसयू है, वो भी महारत्ना में। देख लो, अलग अलग इसके सेक्टर होते हैं। सबसे पहले सेक्टर समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक आपका होता है नॉर्दर्न रीजन NR1, और आपका नॉर्दर्न रीजन 2 NR2 होता है। NR1 में दिल्ली राजस्थान हो गया, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हो गया, या फिर पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड। जो 2 है NR रीजन में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, और यूटी JNK, यूटी लद्दाख, यूटी ऑफ चंडीगढ़। नेक्स्ट है NR रीजन 3, क्योंकि 3 रीजन इंडिया में सिर्फ नॉर्दर्न रीजन में, इसमें उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब कुछ आ जाता है नॉर्दर्न वाला। उसके बाद ईस्टर्न रीजन इन जो आपका 1 है उसमें बिहार झारखंड आता है। ईस्टर्न रीजन 2 में आपका वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। उसके बाद NER नॉर्थ ईस्ट में आपका आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आता है। सदर्न रीजन 1 में आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपका पार्ट ऑफ कर्नाटका आ जाता है। सदर्न रीजन 2 में आपका केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटका आ जाता है। वेस्टर्न रीजन में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा और कुछ मध्य प्रदेश का पार्ट आता है। और वेस्टर्न रीजन 2 में गुजरात और पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश या फिर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यूडी ऑफ दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। और उड़ीसा प्रोजेक्ट में उड़ीसा आता है। कॉरपोरेट सेंटर में गुड़गांव, मानेसर और दिल्ली आता है। तो ये सारे रीज़न है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एलिजिबल होते हैं पावर ग्रिड में अप्लाई करने के लिए। इसके मुताबिक जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करोगे वहाँ पर आप जॉब ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन में एज देखो, 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन एज रिलैक्सेशन टोटली होती है इसमें 23 सितंबर 2023 को आपकी काउंट की जाएगी। और एज रिलैक्सेशन में ST/SC वालों को 5 एंड OBC वालों को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। ब्रांच देख लो कौन कौन सी ब्रांच है। फर्स्ट है फुल टाइम की रेगुलर डिप्लोमा होनी चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। अब यहाँ पे बात करोगे सर लेटरल एंट्री तो 2 साल का होता है, बट
लेटरल एंट्री का जो डिप्लोमा होता है वो 2 साल का होता है, लेकिन एक्चुअली में डिप्लोमा कितना होता है, 3 ईयर का होता है। तो 1 साल आपका यहाँ पे काउंट तो ITI में हो रहा है ना, या फिर 12th पास करके किया तो उसमें हो रहा है ना। तो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। देखो ब्रांच देखो, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है तो इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशंस एलिजिबल है। सिविल में भैया सिर्फ एक ही ब्रांच आता है, कोर इंजीनियरिंग, ओनली सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज देखो अप्रॉक्सीमेटली 70% मार्क्स आपका होना ही चाहिए, अन्यथा इसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज़ आप जितने भी सारे कैंडिडेट हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जैसे बीटेक करते हैं, बीटेक एमटेक हो गया, या फिर विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। अदरवाइज़ अगर आपने बीटेक भी कर रखी हो, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा टू बीटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपने डायरेक्टली बीटेक एमटेक वगैरह कर रखी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट है तो इसको ज़रूरी है जानना। आपका ये रीजन है सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, तो इसमें आप देख लें कि किस रीजन में कितनी वैकेंसी है और आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, उसी के मुताबिक आप अप्लाई कर पाओगे। ओके, और यहाँ पे ब्रांच भी दी गई है, जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, सिविल इंजीनियरिंग्स के लिए, इलेक्ट्रिकल ओनली के लिए। तो इसमें आप अपना ब्रांच के अनुसार देखें और अप्लाई करें, और जिस भी रीजन में जाना चाहते हैं किसी भी रीजन में अप्लाई करते हैं, ओनली 1 रीजन में। ओके, और यहाँ पर भी सारे टोटल वैकेंसी है 425 पोस्ट पर, जो कि ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हो यार। अप्लाई करने के लिए सारी डिटेल्स मैं बता चुका हूँ। सैलरीज की मैं बात करूँ, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उसका जो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं ना, उसकी 1 साल की जो होती है वो ट्रेनिंग पीरियड होता है। ट्रेनिंग में आपको 27,500 रुपये सैलरी मिलती है। जैसे ही कंप्लीट होता है ट्रेनिंग, जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 में आपकी सिलेक्शन होती है, और ये 3 साल तक ग्रेड 4 ग्रेड 1 तक आती है। देन आपका GDC एग्ज़ाम निकाल के आप इंजीनियर बन सकते हैं। इसमें पे स्केल होता है 25,000 से लेकर 1,17,500, और जब तक आपकी ग्रेड 1 तक पहुंचोगे तो लगभग 1 लाख की पे इसमें हो जाती है। मैसिव अपॉर्चुनिटी, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है, रॉयल लाइफ होती है यार यहाँ की। अगर आपको जॉब मिल जाए तो मौका मत छोड़ना। एज रिलैक्सेशंस वगैरह में मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस देखो एग्ज़ाम बेस पे होता है, रिटन एग्ज़ाम्स आपका होता है, CBT के माध्यम से यहाँ पर आपकी सिलेक्शंस होती है, जिसमें कि 2 पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। पार्ट 1 होगा 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपका एक्सपेल में टेक्निकल नॉलेज होगा, जो आपका ब्रांच है ना उस ब्रांच से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट 2 होता है आपका सेट के एग्ज़ाम से, यानी कि सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें कि 50 क्वेश्चन वोकैबुलरी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रेशंस, या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाती है। नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4। मार्क्स क्राइटेरिया क्वालिफाई नेचर कितना है आप इसको देख सकते हैं। एप्लीकेशन चार्ज लगने वाला है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करोगे RS 300, और ये आपको पेमेंट करनी होगी। टोटली ऑनलाइन इसकी पेमेंट होती है, जिसमें से सबको चार्ज यहाँ पर नहीं लगता है। ओके गाइस, अब जाइए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करें। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कुछ डाउट हो रहा है आपके पास तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, होपफुली आपकी रिप्लाई की जाएगी। बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है, इतनी वैकेंसीज पावर ग्रिड में नहीं निकलती है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है मौका मत जाने देना, काफ़ी सारे एलिजिबल होंगे, बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं इसकी फॉर्म जो है 1 सितंबर से फिल कर सकते थे, 23 सितंबर तक ही लास्ट डेट है। सो टाइम ना गंवाएं, जाओ जाकर अप्लाई करें, और अक्टूबर के मंथ में इसकी एग्ज़ाम पॉसिबिलिटी है कि हो जाए। होपफुली गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।